बिना किसी फॉर्मूले के वन टॉप फैक्टर सॉल्यूशन चैप्टर में कैसे निकाला जा सकता है। सारे बच्चे फॉर्मूले पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, अगर फॉर्मूला भूल गए तो क्वेश्चन छोड़ दिया। तो मैं आपको वो टेक्निक आज बताता हूं कि जिससे आप वन टॉप फैक्टर को बिना पेन उठाए निकाल सकते हो और ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो जो आपके फॉर्मूले से निकलेगा ही नहीं। तो जैसे मान लो हमसे एक बात कही गई कि मान लो हमने कहा कि एक कंपाउंड है AB3, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि ये 60% आयोनाइज हुआ, 60%, तो इसका वन टॉप फैक्टर बताओ। अब सारे बच्चे तुरंत वन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू I-1/n-1 निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन आप कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाते? फॉर्मूला क्यों? जैसे AB3 है, आपको मालूम है कि ये इस तरीके के पार्टिकल बनाएगा, ठीक है। मान लो 10 AB3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल से बनते हैं 4 आयन। 10 मॉलिक्यूल अगर आपके पास हैं तो 10 में से जो 60% है, 6 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए। तो एक से बनते हैं 4, तो 6 से कितने बनेंगे? 24। और बिना टूटे कितने बचे भाई? 6 टूटे ना तो 4 बचे ना, तो 24 और 4 28, 28/10, क्योंकि 10 पार्टिकल एज्यूम किए थे 2.8। कहां एज्यूम कर रहे हैं हम, कहां फॉर्मूला लगा रहे हैं? फिर सुनो दोबारा। मान लो हमसे कहा गया कि मॉलिक्यूल है AB2 और कहा कि ये आयन बने, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये, मान लो कहा गया हमसे 40% आयोनाइज हुआ है, तो एज्यूम करो एक से बनते हैं 3, बनने बनाए 3। मान लो ये 10 पार्टिकल थे, 10 में से कितने आयोनाइज हुए? 4। तो एक से बने 3, तो 4 से कितने बने? 12। और बिना टूटे कितने बचे भाई? 4 ही टूटे ना, 6। तो 12 और 6 18, और 18/10 1.8। अब आप चाहे फॉर्मूला लगा लो, मान लो फॉर्मूला भूल गए तो आपको ऐसी भी टेक्निक भी तो आनी चाहिए। अब मान लो हमने फॉर्मूला लगाया इसमें और कह दिया कि ये 0.4 है, तब भी तो बच्चे वही आंसर आएगा। तो बिना फॉर्मूले के निकाल लो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि मान लो हमसे कहा जाए कि डाइमराइज कर गया कोई। जैसे मान लो कहा गया कि हमारे पास बेंजोइक एसिड है और ये डाइमराइज कर गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि डाइमराइजेशन का फॉर्मूला एक अलग होता था, वो बताओ। मान लो ये 60% डाइमराइज कर गया, ठीक है। मान लो 10 पार्टिकल थे, 10 में से 6 पार्टिकल डाइमर बन गए। तो 6 के अगर डाइमर बना दें तो 3 बचे, और इसके बाद बचे कितने पार्टिकल? 4। तो जो 6 थे उनके तो 3 बचे और 4 बचे नॉर्मल। 4 और 3 7, 7/10 0.7। कहां फॉर्मूला लगा रहे हम लोग? तो इसलिए क्या है कि जब ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ कॉमन सेंस से अगर आप सॉल्व करना शुरू करो तो आप फॉर्मूले पे इंडिपेंडेंट हो जाओगे। जैसे जस्ट मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जो आपके फॉर्मूले से निकल ही नहीं सकता। मान लो मैंने आपसे पूछा कि एक मॉलिक्यूल AB है, सेम सॉल्यूशन में 50% डिसोसिएट हुआ और 50% डाइमराइज हुआ सेम सॉल्यूशन में, तो आप बताओ वन टॉप फैक्टर कितना होगा? कोई फॉर्मूला लगा लो अपनी बुक का, कैसे भी नहीं निकलेगा भाई। फॉर्मूले 2 ही है ना, या तो आयोनाइजेशन का है और या फिर डाइमराइजेशन का है, मतलब पॉलीमराइजेशन। लेकिन आप कॉमन सेंस लगाओ। मान लो 10 पार्टिकल थे, जैसे कुछ बच्चे अभी भी कह रहे 1 ही तो आएगा, 50% डिसोसिएट 50% डाइमराइज, नहीं आएगा। 10 पार्टिकल हैं, 10 में से 5 पार्टिकल डिसोसिएट हो गए, तो 5 से फिर 10 बन गए, और जो 5 पार्टिकल थे वो डाइमराइज हो गए, तो 2.5 बचे। तो जब जो आयोनाइज हुआ वो 5 से 10 हो गया, जो डाइमराइज हुआ वो 5 से 2.5 बचा, फिर वही 12.5 और अपॉन 10 1.25। तो बच्चे इसमें कहां कैलकुलेशन है? आप लोग क्यों घबराते हो कि ये फॉर्मूला भूल गए, कैलकुलेशन नहीं हो रही? कॉमन सेंस बहुत जरूरी होता है।
और ऐसे में आपको आगे बहुत सारे टॉपिक दिखाऊंगा और कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि हम आगे इनमें किस तरीके से बिना फॉर्मूले के लॉजिक से आंसर कैसे निकाल सकते हैं।